हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जब छोटे बच्चे ना कान्हा जी को पुकारते हैं, कोई भगवान को पुकारते हैं, तो उनके मन में कोई लोभ लालसा नहीं होती है, ना ही कोई अपना इच्छा पूर्ति के लिए बुलाते हैं। सिर्फ भगवान को बुलाते हैं निस्वार्थ भाव से। आज ऐसी ही एक कहानी हम सुनने वाले हैं। जब निस्वार्थ भाव से भगवान को बुलाया जाता है तो भगवान कैसे कैसे लीला रचाते हैं और हमारे पास आते हैं। सायन सरकार न्यू टाउन में रहते हैं, कोलकाता में, और वहीं से उन्होंने ये अपनी सत्य घटना कान्हा जी की एक छोटी सी प्यारी सी लीला हमें भेजा है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सायन कहता है कि वो क्लास 8 में पढ़ता है और छोटे से ही उनको भगवान की पूजा करना, भगवान के मंदिर के सामने बैठना और अपनी दिल की बात भगवान जी से करना पसंद था। परंतु सायन को ये नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी की भी सेवा होते हैं। ये लड्डू गोपाल जी कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे सेवा होती है, कुछ भी नहीं समझ में आता था उसको, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ नहीं पता था, घर पर था भी नहीं। एक समय था जब जन्माष्टमी के समय वो अपने दादू दीदा यानी कि नाना नानी के घर गए। सायन कहते हैं कि जन्माष्टमी के उस समय कई सारे वीडियोस आ रही थी, जिस समय वो हमारे चैनल का व्रत विधि उपाय का भी कई सारे वीडियोस, सेवा और नित्य प्रतिदिन का सेवा लड्डू गोपाल जी के कैसे करना चाहिए, कैसे करते हैं, ये सारे वीडियोस देखे, जो कि उसको बहुत अच्छा लगा। घर पर आके भी वो बाकी कई सारे लड्डू गोपाल जी से संबंधित वीडियोस देखे और इसके बाद सायन को ऐसे लगने लगा कि वो भी अपने घर पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा का भाव आना ही बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी छोटी सी उम्र में। सायन ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा, मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, मुझे एक प्यारा सा लड्डू गोपाल जी दे दो, मुझे उनका सेवा करनी है। मम्मी ने पापा से कहा, परंतु पापा ने मना कर दिया। बोला कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और तुम्हें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है तो जब बड़े हो जाओगे तब करना। सायन का मन नहीं मान रहा था, वो बड़े ही दुखी हो रहा था, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था और लड्डू गोपाल जी के वीडियोस देखते रहे और उनको ऐसा लगने लगा कि काश मेरे पास भी ठाकुर जी होते, काश मैं भी उनकी इसी तरह से सेवा कर पाता। मन ही मन बहुत ही इच्छा था कि एक प्यारा सा लड्डू गोपाल जी उसके पास भी आ जाए। मम्मी का थोड़ा थोड़ा मन तो था, पर पापा ने मना किया था, इसीलिए सब लोग चुप थे। इसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं और न्यू टाउन में इको पार्क में एक मेला लगती है। उसी समय घर पे नाना नानी भी आए हुए रहते हैं। घर के सभी सदस्य मिलके न्यू टाउन में उस मेले में चले जाते हैं। पर मेले में जाके भी पता नहीं क्यों सायन को ऐसे ही लग रहा था कि कहीं गोपाल जी मिल जाते थे तो बड़ा अच्छा होता था। ऐसे में उनके मम्मी एक कॉस्मेटिक शॉप में जाती है और अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए सोचती है। देखते देखते उनको अचानक से दिखता है एक गोल्ड प्लेटेड मुकुट, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ठाकुर जी ने कई सारे फोटो में वही वाला मुकुट पहन के बैठे हैं। सायन की मम्मी पूछते हैं कि ये किन के लिए मुकुट आप रखे हो। दुकानदार कहता है कि ये लड्डू गोपाल जी के लिए गोल्ड प्लेटेड मुकुट है, जो कि आजकल बहुत लोग ले रहे हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर होता है। मम्मी को बहुत पसंद आया था और उनको लग रहा था कि अभी ले लूँ, परंतु मम्मी ने फिर से पूछा कि आपने सिर्फ मुकुट रख के रखा है, पर लड्डू गोपाल कहाँ है। तो वो मेले वाला तब कहता है कि मेरे पास तो खाली मुकुट है, लेकिन मेरे दुकान के पीछे मेले में ही एक बड़ा दुकान आया है, जिसमें लड्डू गोपाल जी की सभी चीज़ें आई है। लड्डू गोपाल जी की जो भी ज़रूरत के सामान है आपको वहाँ पे सभी मिल जाएगा। ये सुन के सायन को बड़ा खुशी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल जी स्वयं अपनी आने की संकेत दे रहे। सायन की मम्मी ने मुकुट तो ले लिया, लड्डू गोपाल जी है नहीं, पर उनके एक्सेसरीज आ गए और इसी तरह से सायन को ऐसा लगा कि ठाकुर जी ने संकेत दे दिया है, अब वो जरूर आएंगे। मन में एक दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर जी जरूर आएंगे। और बाद में ढूंढते ढूंढते वो दुकान भी मिल गया जहाँ पे लड्डू गोपाल जी के बहुत सारा सामान मिल रहा था।
सायन, उनके मम्मी और उनके नानी जाकर वहाँ पे एक बहुत ही क्यूट और प्यारा सा लड्डू गोपाल जी देखे, जो कि वो अपने साथ घर पर विराजमान करने के लिए अपने साथ लेके आए। पर अभी भी सायन के और उनके मम्मी के मन में एक संशय अभी भी था कि पापा को तो बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने तो मना भी कर दिया था। तो क्या लड्डू गोपाल जी ले जाना सही होगा? क्या घर में जाके बहुत ज़्यादा झगड़ा तो नहीं हो जाएगा? दोनों थोड़ा थोड़ा डर रहे थे। परंतु जब गोपाल जी को आना होता है तो वो हर चीज़ इतनी स्वाभाविक कर देते हैं, इतनी रास्ता इतना। जब आप लोगों ने सुना था जब कान्हा का जन्म हुआ था और उनको कारागार से निकल के जाना था, तो हर चीज़ कैसे स्मूथली हो जा रहा था, सब चीज़ अपने आप खुल जा रहा था, सब लोग सो गए थे और कैसे वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए थे। ठीक उसी तरह से हर चीज़ स्मूथ होने लगा। यहाँ पे भी कान्हा जी का सारी ज़रूरत के सामान मिल गए, मुकुट मिल गए, कान्हा जी मिल गए। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो तब हुआ जब पापा ने भी कान्हा जी को देखे और खुश हो गए। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला कि क्यों लाए, मना किया था तो फिर क्यों लाए। ऐसा लगने लगा था कि जैसे कान्हा जी अपने आप अपनी खुशी से घर पर जब आ रहे तो सबके मन पे वैसे ही खुशी से भर गया है। कान्हा जी का घर पर पैर पड़ते ही ऐसा लगा था कि सभी का मन खुशी से झूम उठे हैं। बहुत ही प्यार से और दुलार से सायन उनकी सेवा करते हैं और उनको सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जगाते हैं और उनको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना के सजा के बैठा के रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक चीज़ तो समझ में आता है कि जब हम ठाकुर जी को निर्मल मन से बुलाते हैं, जब हमारा कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, सिर्फ ठाकुर जी से एक निस्वार्थ प्रेम की से हम ठाकुर जी को बुलाते हैं, तो ठाकुर जी ना नहीं करते हैं, कोई ना कोई लीला रचा के जरूर आ जाते हैं। सायन को लगता है कि उस दिन का मेला जाना और एक कॉस्मेटिक शॉप में अचानक से उनकी मुकुट मिल जाना, ये सब ठाकुर जी का संकेत ही तो था। ठाकुर जी आना चाहते हैं, तभी तो उनके पापा ने बार बार मना करने के बाद भी जब ठाकुर जी को देखा तो गुस्सा नहीं हुए, बल्कि प्रेम से उनको हृदय से लगाए थे। इसी तरह से निर्मल हृदय से ठाकुर जी से प्रेम करो तो ठाकुर जी आपके पास जरूर आएंगे और आपके सभी दुख का हरण भी करेंगे। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।